मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं मौली सेंट पैट्रिक पैरिश से बिलोंग करती हूँ। मुझे मदर मेरी में बहुत आस्था है, आज से नहीं बचपन से। और जितना जितना बड़े होते गए मैं जब भी जीसस से कुछ मांगती हूँ तो मदर मेरी द्वारा ही मांगते हैं, क्योंकि मदर मेरी सबसे पहला मिराकल मदर मेरी के कहने से ही जीसस ने किया। ये बात मेरे मन में बहुत साल पहले से बैठे हुए हैं। तो मैं रोसरी में विश्वास करते हैं बहुत सारा, और रोसरी मेरी जान है। तो मैं आपको, मेरे पास अनगिनत वरदान है, घटना है जो मदर मेरी ने मेरे को किया है, जो जायज़ है उन्होंने मेरे लिए किया है। जो भी मैंने जीसस से मदर मेरी द्वारा मांगा है वो मेरे को पूरा किया है। तो मैं एक घटना सुनाती हूँ। मेरी सबसे छोटी दोनों बच्चों को सेंट सेवियर्स कॉलेज मुंबई से मिला था एडमिशन के लिए। वहाँ गए तो वहाँ एडमिशन मिल गया था, लेकिन हॉस्टल के लिए सुविधा के लिए जो सिस्टर्स द्वारा चलाने वाला रेजिना पाचेस गया। वहाँ रिसेप्शन में पूछा तो उन्होंने बताया कि अगले साल तक के लिए बुक है और आपको नहीं मिल सकती है, किसी भी एंगल से मिल नहीं सकती है। तो मैंने फिर कॉलेज के एक टीचर से पूछा कहाँ रह सकते हैं हम लोग। तो उन्होंने कहा एक कमरे मिल सकते हैं, लेकिन 50,000 आपको पगड़ी देना पड़ेगा और कमरे का पूरा सामान खरीदना पड़ेगा, खाना बनाकर खुद खाना पड़ेगा। तो मैंने उनसे नंबर लेकर के आगरा आ गई, और कन्वेंशन सिस्टम में सुपीरियर सिस्टर मैक्सी थी। मैंने उनसे जाकर कहा, सिस्टर ऐसी ऐसी बात है, आपको बॉम्बे में कोई है तो बता दीजिए। तो उन्होंने महिम में सिस्टर्स हैं कन्वर्शन सिस्टर, वहाँ फ़ोन किया तो बता दें। उन्होंने बताया कि हम आपको एक कमरा दे देंगे, 10,000 रुपये महीना, उसमें खाना पीना सब कुछ है। लेकिन एक तकलीफ क्या है कि वो वहाँ से 2 या 3 ट्रेन बदलना पड़ेगा जो सेंट सेवियर्स कॉलेज में आने के लिए। तो मैंने कहा कि लेकिन मैं मजबूरी था, क्योंकि सिस्टर्स के पास बच्चे सेफ़ है, क्योंकि लोग आगरा तक भी बाहर गए नहीं। लेकिन मेरे को ये डर था कि वहाँ की ट्रेन बहुत मुश्किल होती है, वहाँ 1 मिनट कुल मिलाकर रुकती है और इतनी तेज़ होती है कि नहीं चल पाती है। ठीक है, हम दोबारा बच्चों को लेकर के बॉम्बे गए। मेरी बहन का लड़का नेवी में डॉक्टर है, उनका घर में रुके और दूसरे दिन सेंट सेवियर्स कॉलेज गया। तो मैंने मन में आया कि मदर मेरी से मैंने प्रेयर किया, तो उन्होंने मन में आया कि एक बार और रेजिना पैचिस जाकर अगले साल के लिए बुक करें। तो मैं सोनिया सोफिया को छोड़ करके रेजिना पैचिस, मेरी दूसरी बेटी मेरे साथ में थी, हम दोनों गया रेजिना पैचिस गया। मैंने रिसेप्शनिस्ट से कहा कि मेरे को सिस्टर से मिलना है। तो उन्होंने कहा कि क्यों, क्या काम है? मैंने कहा अगले साल के लिए हमें बुक करना है, प्लीज़ हमें दिला दीजिए, मिलवा दीजिए। तो हम सवेरे के बैठे बैठे उन्होंने मेरे को 3 बजे का टाइम दिया, उनसे मिल सकते। हम वहाँ पर वेटिंग रूम में बैठे बैठे, लेकिन 2 बजे उन्होंने हमें बुला लिया। सोनिया सोफिया भी तब तक आ गया। हम चारों मिलकर सिस्टर के पास गया, तो डरते डरते गया। तो उन्होंने हम लोग को देखकर बहुत खुश हुआ। तो अंदर हम लोग को बैठाया और हमसे कहा कि आप लोग कैसे आए? मैंने कहा अगले साल के लिए बुक करने आए। तो हमसे पूछे इस साल कैसे रहेंगे? हमने कहा सिस्टर इस साल महिम में देने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा इतनी दूर, इस दोनों छोटी छोटी बच्चे हैं, कितना 2-3 बार ट्रेन बदल कर कैसे आएंगे? मैंने कहा सिस्टर मजबूरी है, लेकिन बच्चे वहाँ सेफ़ है और कहीं मिला नहीं। आपके यहाँ भी आया तो उन्होंने, रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि जगह नहीं है। तो आप लोग कहाँ से हैं? मैंने कहा आगरा से आए हैं। तो कहा कि बड़ी मुश्किल होगा बच्चों के लिए। मैंने कहा हाँ सिस्टर। तो उन्होंने कहा अच्छा अभी आप रुक जाइए, हम जरा अपने, हम लोग 8 सिस्टर हैं, उन लोगों से परमिशन लेते हैं, अगर आपको वेटिंग रूम लिस्ट में रख सकते हैं, जब कभी खाली हो जाएंगे तो हम कमरा दे सकते हैं, लेकिन पहले हमको लेना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको नंबर दिया और हमें भेजा। हमको विश्वास नहीं था बिल्कुल, क्योंकि वहाँ हम अगले साल के लिए 80 वेटिंग लिस्ट है, तो हमें कहाँ से मिलेगा। मैं वापस मनोज के घर आ गया। वहाँ रात में हम लोगों ने खूब रोसरी किया, प्रेयर किया, और वापस दूसरे दिन हम मही में फ़ोन करके पूछा तो उन्होंने कहा कि 1 बजे के बाद आना, क्योंकि अभी थोड़ा रिपेयरिंग चल रहा है। तो मैं और मनोज बैठकर बातें कर रहा था और स्टेफी सो रही थी। तो मेरा मन बहुत उत्कंठा थी कि बच्चों को इतना दूर भेजना, लेकिन हमने कहा कि जो भी होगा अच्छा होगा, मदर मेरी में मेरे को इतना आस्था है। तो थोड़ी देर में सिस्टर का फ़ोन मेरे मोबाइल में आया। उन्होंने कहा कि आप मेरे को वापस फ़ोन करो। उस टाइम रोमिंग हुआ करता था। मेरे फ़ोन से मैंने फ़ोन किया तो जा ही नहीं रहता। फिर मेरे बहन के लड़के के फ़ोन से मैंने फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा लो तैयार हो गया, और आप टीचर सिस्टर लो तैयार है, आप लोग आ जाइए, 1 घंटे के अंदर आ जाइए, क्योंकि मुझे बहुत काम है।
मेरे को इतना खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं 2 मिनट तो मैं बात ही नहीं कर पाया। जल्दी से जैसे भी हो हमने, मनोज ने टैक्सी मंगवाया, हम रास्ते मेरे पास, क्योंकि वहीं में 1 महीने में 1 बार देना था, तो हमने वहाँ उतरा, एटीएम में पैसा निकाला। वहाँ जब तक हम पहुँचे तो आधा घंटा लेट हो गया था। सिस्टर ने पूछा, अरे देर हो गया, हमको कहीं जाना था। हमने कहा सिस्टर बहुत मुश्किल हो गया था, इतनी दूर से आना था। कैसे भी मैं जाते ही सिस्टर का पैर पकड़ी। इतना खुशी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि रेजिना पाचे से अगला स्टेशन बायकुला है। मेरे बच्चों के लिए सबसे सेफ भी है, सबसे सस्ता भी है। 55,000 रुपये एक, दोनों को मिलाकर 1 साल का मेरे को फीस देना था। तो आप सोचिए कितना सस्ता है। 1 लाख रुपया मतलब एक को 55,000, तो मेरे लिए बहुत सस्ता था, क्योंकि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। तो मैं वहाँ पहुँचते, लेकिन सिस्टर ने कहा ऐसे बात नहीं है, आप लोगों को मेरे को देना ही था, क्योंकि आप लोग इतना दूर से आए। मेरा मन किया, लेकिन सिस्टर लोगों ने भी सबने मान लिया। तो आप सोचिए, जो इम्पॉसिबल था मदर मेरी ने मेरे लिए पॉसिबल करके दिया। हम कैसे उनको धन्यवाद दिए। और मैंने तुरंत, मनोज ने लोकल गार्डन का बात निभा करके वो चले गया। मैं तुरंत बाजार गया, इन लोग के लिए बाल्टी वगैरह ले लिया। सिस्टर ने हमें ऊपर कमरे में ले गया, उन लोग का कमरा दिया, उन लोग को सेट करके हम शाम की ट्रेन से वापस आ गए। तो वो बात मैं कभी भी नहीं भूल सकते। वो खुशी मेरे को इतना है कि मैं वर्णन नहीं कर सकते। तो मदर मेरी में जो मेरा आस्था है बहुत है, इसलिए मैं बहुत तकलीफ़ में अखंड जपमाला करती हूँ, और मेरी मदर मेरी में बहुत आस्था है। ये आप लोगों के साथ मेरे को शेयर करना था, इसलिए मैंने शेयर किया। सबको जय यीशु।